जय शिव महाकाल, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। सेवक, थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी महाराज। एक बात समझ में नहीं आती, जिनसे हमारा विरोध चल रहा है निश्चित रूप से वो हमारे शत्रु हैं, परंतु कायरपन का कार्य कर रहे हैं। क्यों बार बार वो तपसी कुमार संदेह प्रस्ताव भिजवाते हैं? लगता है दशानन के विशाल भुजाओं से वो आप भय खाते हैं और हमारे संविधान में जो डर गया सो मर गया। जो भी होगा, सबसे पहले भगवान शिव की आराधना, इसके उपरांत राज्य के कार्य को अग्रिम रूप दिया जाएगा। भोलेनाथ, हमारे श्रद्धा के सुमन स्वीकार करो। यस्यांके चा विभाते भूदर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विदुर गले चगरलम यशोरसी प्यालराट सोयम भूत विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिदेवा श्री शंकराम पातुमाम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सेवक, आदेश। सबसे पहले भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि संहार के देवता त्रिलोचन है, उनको हमें मनाना है। सर्वप्रथम भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाना है। वो कार्य, वो अर्चना, वो वंदना, वो साधना मैंने पूर्ण की। अब राज्य के कार्य को अग्रिम रूप दिया जाएगा। क्या बात है! वो तपसी कुमार जब बैठकर मंत्रणा करते हैं तो कहते हैं लाचार हो गया रघुवंशी, मजबूर हो गया और रघुवंशी। इसमें हमारा क्या दोष? लाचार तुम हुए, मजबूर तुम हुए। क्यों? विरोध दशानन से किया, चुनौती दे डाली और दशानन को आज जो चुनौती देगा उसका यही परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। विचारों की श्रृंखला में डूबता चला गया। आपस में बानर भालुओं को लेकर विचार विमर्श करता है। क्या करूं? भाई करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आज जानकी लंका में स्थापित है। प्रथम बार बानर आया और आकर के निवेदन किया, विनती करो जोर कर रावण
उसने सोच लिया कहीं हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया गया, तो उसने एक मोड़ दे दी, कह दिया सोना हो मान तज मोर सिखावन, एक बानर एक दूत, और कहता है मंडली कमणि रावण से कि मेरी सीख मान ले। बोलो ये तपस्या या संधि हो सकती है? कदाप नहीं। इसके उपरांत उन्होंने आवेदन भेजा, संवेदन भी किया गया, ठोकर मार दी गई, कह दिया गया युद्ध संभावी है, युद्ध होगा, परंतु वो कहते हैं कि जानकी को वापस दे दो, दशानन निष्कंटक राज्य करे। सेवक ये बात मैं जरूर कहूंगा, समय अधिक नहीं लूंगा। हाँ पता है मुझे भी, क्योंकि समय का सदुपयोग करना ही समझदारी है। कहता है इस धरा पर अगर किसी ने राज्य किया तो वो सबसे ज्यादा राज्य करने वाला केवल दशानन है। वक्त आता है हर अवसर आजमाने के लिए, वक्त की मजबूर करता मुस्कुराने के लिए। इस तरह के चर्रे चर्रे में समाया है वक्त, और वक्त की मोहताज करता दाने दाने के लिए। 4 युगों को मिलाकर एक चौकड़ी बनती है, और एक चौकड़ी की आयु 43,20,000 वर्ष होती है। 72 में जब गुणा करोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे कि दशानन ने आज समय के रहते हुए कैसे अपने कार्य को अंजाम दिया। ये 43,20,000 वर्ष, सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों की आयु 17,28,000 सतयुग, त्रेता 12,96,000, द्वापर 8,64,000, कलयुग 4,32,000। चारों का योग 43,20,000 वर्ष बनता। ऐसे वैभवशाली, ऐसे शक्तिशाली आप दशानन से वो कहते हैं लंका में आज डंका बजेगा तब श्री को मारो। अगर लंका में आज डंका बजाने की अगर हिमाकत की तो सौगंध शंकर भगवान की लोहे के चने चबवा दूंगा। डंका केवल कहने मात्र से नहीं बसता। कह दिया सेवक, क्या कहते हैं? लंका में डंका बजेगा। केवल कह दिया, उपज गया। आपने अगर केले हो तो कछु हम कहें। नहीं, कहो अवश्य, क्योंकि तुम हमारे उत्तरे की बहुत जबरदस्त करंट है भाई। बोलो। जा कह रहे तुम हमसे चिल्लिया की बात ना करी। अच्छा, हमें डर लगे। हाँ? तुम हमारे सेवक हो, और महाराज दशानन जिस तरह से वार्ता करता है उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। तुम्हें तो बोलना ही होगा। बोलो। हम जा कह रहे महाराज तुम्हारी जे हो, तुम्हारे हा हा करे, बताओ। तुम्हारे पाँव छूए। हाँ, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, सेवक हो, हमेशा ये करते रहे। बोलो क्या चाहते हो, वही होगा। सेवक तुम्हारा कर्तव्य है हमारे पाँव छूगो। कहा हम इनको कड़ुआ काढ़े कैसे कह रहे जैसे हम इनको कड़ुआ काढ़े हो।
महाराज हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उस स्थान पर जाकर के जो भी वार्ता की, तब ये जानते हो विश्व में भूत भविष्य और वर्तमान के जानने वाले कौन है? फिर तुम्हारे हृदय की हम जान सकते हैं कि तुमने क्या बोला, इसलिए बहुत सोच समझ कर वार्ता करो। हाँ भारत सालन के अट्टहास की बराबरी करने का परिणाम जानते हो? सेवक, शीघ्रता से क्या कहना चाहते हो? क्योंकि हमारे ये जन समूह बैठा है, ये प्रतीक्षारत है कि कब महाराज मंचासीन हो और इनके लिए प्रसन्नता का वातावरण हो जाए। हम क्या कह रहे कि हम इतनी तेरह कर चुके ई लंका में, बहुत मर गए, पर अब जो है हम लोग तो पैसा भी नहीं बचो। क्यों रे? हाँ, कहाँ रहते हो? लंका में। लंका किसकी है? सोने की। खाते किस में हो? सोने में। लेटते किस पर हो? लेटते सोते किस पर हो? वो बिस्तर किसका होता है? कंचन का। फिर भी कहते हो पैसा, ये पैसा क्या भला है? एक काम करो, मैं सीता को लौटा दूं। अगर तेरे मुख से ये जवान निकली तो हलक से निकाल लूंगा। जानकी को जो भी वापस कहने के लिए कहेगा सौगंध शंकर भगवान की, उसके थल पर सर नहीं रहेगा, क्योंकि जानकी पे जान के लगाई बाजी जानकी। हूं मैं सुजान ना अनजान भोल जानकी, आन की न मान की न चिंता सम्मान की। जान दे हो जान पर जान न दे हो जानकी। तो जानकी जानकी ये जानकी जानकी ये ना देंगे जानकी। क्या गारंटी है चाय जी के फका उड़ जाए? हेलो, सीता रामादल में नहीं पहुंच रही जब तक जी जिंदा है। ये जानकी जानकी ये ना देंगे जानकी। इनने बाजी लगाई है जानकी। वाह, बिल्कुल सेवक, यथार्थता के धरातल पर तुम्हारी वार्ता पूर्णता सत्य है। जब तक हमारे हृदय में और हमारे बाहुओं में बल है, त्रिलोक का कोई भी व्यक्तित्व तो लंका में प्रवेश करके जानकी को नहीं ले जा सकता। इसलिए कुछ और बोलो। आप बताओ। हेलो, कुछ और बोलो। कुछ नहीं बोल रहा है, आप बताओ आपकी क्या इच्छा है? बस जाओ। और दशानन के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर के इनका रुपया आदरणीय अंबिका राजपूत के सुपुत्र ऋषभ राजपूत, आंशिक राजपूत कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सेवक, जानते हो क्या कह रहे इस समय सरकार? हाँ, दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए रंभा, उर्वशी और मेनका तीनों को एक साथ
दरबार में उपस्थित किया जाए और भगवान शंकर के चरणों में गीत समर्पित होगा। वो कौन सा होगा, जरा गौर करें। दूल्हा बने हैं बाबा महाकाल की नगरी में। जा कह रहे तुमने जहाँ से राज नर्तकी की कही हमें गर्मी लगने लगी। तुम एक काम करो, हमारी सरकार कपड़ा उतारवा दी। क्यों? आज हमारा मूड बन गया है। आज अब मूड बनेगा तो वो भी हो जाएगा, ये विलंब नहीं। हाँ हाँ, शीघ्रता से। तो एक को बुलाए के दो को? तीनों को। दोनों को? हाँ चलो दो ही जने आ जाओ। हाँ तीसरी कहाँ ये जगह फ्री के पैसा? तीनों, क्योंकि जो दरबार में बैठ के कह दिया गया उस पर निश्चित रूप से अमल होना चाहिए। इतिया प्रसन्न रहो, आशीर्वाद ले लो, हम ले लो, खुश रहो। हम अगर आशीर्वाद तुमने नहीं लाओ तुम्हारा जीवन अधूरो है। सेवक, काय हाँ वो हमारा प्रिय सेवक है। जो का पैर के आई तुम हैं, उतारो जाए। ई में तुम अच्छी नहीं लग रही, हम मार डारे तुम्हें। जो उतारो उतारो। तुम साइड लंका दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। आज तक किसी ने लंका की ओर सर उठाने की हिम्मत नहीं की, किसी ने दुश्मनी का भाव लेकर कदम नहीं बढ़ाए। जिसने भी दुश्मनी का भाव लेकर लंका पर आक्रमण किया उसका सर कलम कर दिया गया। धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हारे लंबे चौड़े आकारों पर। और दो चार बानर भलुए कर जाए मार हजारों पर। आराम फरिश्तों आलस्यों, क्यों अपना अस्तित्व गिराते हो? वो विदेशी लंका पर आक्रमण करें, क्यों मां का दूध न जाते हो? मैंने देखा तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ताकत और तुम्हारे वैभव को। आज मुझसे भी बढ़कर के समझो इस लंका नगरी के गौरव को। आज लंका के आन बान शान की बात है। अवश्य अगर पुनः उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से न दिया गया तो उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। इसलिए विचार करना चाहिए और विचार का निष्कर्ष पुत्र खरनाथ को बुलाकर ले आओ। सो उठ गया कहत दुर्वाजा, पुत्र मेघनाथ युवराज मेघनाथ पधार रहे हैं। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, मनोरथम सिद्धम भवेत्। आदरणीय पिताजी, मैंने प्रणाम किया, आपने हमें आशीष दे दिया, चिरंजीवी भो। लेकिन हमारा ध्यान आपके मुखमंडल की ओर चला गया। आपका मुखमंडल देखा तो मैं चिंतित होने लगा हूं, न जाने क्यों। मैं नित्य प्रत आपके मुखमंडल का दर्शन करता था। सदैव आपका मुखमंडल हरा भरा लगता था, प्रसन्नता से खिलता था। लेकिन आज जब मैंने देखा तो आपका मुखमंडल मलिन क्यों है? क्या कारण है पिताजी? आपके विषय में सारा संसार जानता है। कर जोरे सुरद से विनीता, भ्रिकुट विलोकत सकल सभीता। आपका ऐसा प्रभाव है लंका में, संसार के सारे देवता एक साथ खड़े होकर
आपके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन आज जब मैं आपके मुखमंडल का दर्शन कर रहा हूँ तो ये मलिनता क्यों है? कारण क्या है मलिनता का पिताजी? अर्थात बुलाने का क्या कारण है? अवश्य बतलाऊंगा। बुलाने का कारण हाँ पुत्र घननाथ, पिताजी। आज तक किसी ने सर उठाने की हिमाकत नहीं की। अभी अभी विदित हुआ कि सेना के किसी टुकड़ी के आधा भाग समाप्त कर दिया गया और बानर भालुओं के द्वारा लंका पर आक्रमण कर दिया गया। विचार किया गया कि क्या हो, पुनः तुम्हें बुला लिया गया और बुलाने का कारण आज तक जो भी मैंने तुमसे कहा वो करने में पूर्णता तुम सक्षम हो, परंतु मैंने बंधन रखा। आज मैं तुम्हें वंदन से मुक्त करता हूँ, उस सेनापति का पद प्रदान करता हूँ और आदेश देता हूँ कि दोनों कुमारों में से किसी एक का पद करके लौटना होगा, अन्यथा लंका राष्ट्र को ये मोह ना दिखाना होगा। बुलाने का कारण व्यक्त किया, प्रतिक्रिया में प्रत्युत्तर दो। आदरणीय पिताजी, आपने कहा आज रणभूमि में सेनापति के रूप में तुम्हें जाना है। जाकर के दोनों तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को धराशायी करके वापस आना है। आपके आदेश को सुनकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्यों? जब भी आपके द्वारा हमें आदेशित किया गया, केवल बांधने के लिए आदेश दिया गया, लेकिन आज आपके द्वारा हमें ऐसा आदेश प्राप्त हो गया कि दोनों तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को धराशायी करके वापस आना। बड़ी प्रसन्नता हो रही है पिताजी। कौतुक प्रात देखिए मोरा और करियो बहुत, कहूँ मैं थोड़ा कहूँगा, लेकिन प्रातकाल आपको देखने में बहुत कुछ प्राप्त होगा। आप चिंता न करें पिताजी। हे पिता, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपके चरणों की, बस आज टोकना नहीं मुझे। यदि सच्चा पुत्र आपका हूं तो संपूर्ण ऋण चुकाऊंगा। सौगंध आपकी खाता हूं, पल भर में उसे सुनाऊंगा। वाह पुत्र घननाथ, हमारा आशीर्वाद विजय श्री भव, विजय श्री भव, विजय श्री भव। जय शिव महाकाल। मेघनाथ सुन श्रवण असे गढ़पुन छेका आई। उतरो वीर दुर्यो ते सन्मुख होए न जाए, लखन सिया रामचंद्र की जय। रामादल के सभी वीर सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। रामादल के लिए आज मेरी घोषणा है, कान खोल कर सुन ले। मेरी ओर से घोषणा है, कहा कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, कहा नलील दुवित सुग्रीवा, कहा अंगद हनुमत बल सीवा, कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सब हट मारे ओही। अगर मेरी घोषणा कानों तक पहुंच रही हो तो रणभूमि में आ जाओ, रणभूमि में आ जाओ। राज सेवक, सरकार जय शंकर की अच्छा जय हो आपकी। कल्याण हो। बताओ। तुम्हें मालूम नहीं है हाँ, आज हमें और तुम्हें रणभूमि में चलना है। हम बिल्कुल नहीं जी। नहीं जाओगे?